हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग के एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करते हैं, प्राइस एक्शन की सहायता से हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है प्राइस एक्शन। तो दोस्तों, प्राइस का मतलब पैसों से नहीं होता है। मार्केट में प्राइस एक्शन क्या होता है, तो दोस्तों जो हमें रेड एंड ग्रीन कलर की जो कैंडल दिखती हैं, जैसा कि हमें ग्रीन कलर की कैंडल दिखी, इससे हमें ये पता चलता है कि जो मार्केट का जो प्राइस है अभी बढ़ा हुआ है, अभी ऊपर की साइड गया हुआ है। रेड कैंडल से हमें ये पता चलता है कि अभी प्राइस डाउन हुआ है। अभी मार्केट हमारा जैसे ही डाउन साइड को आया, रेड कैंडल बना, तो हमें ये पता चलता है कि मार्केट का प्राइस डाउन हुआ। तो दोस्तों, जो मार्केट में आप जो देखते हो रेड एंड जो ग्रीन कैंडल बनती है, तो हमारा जो प्राइस एक्शन है किस तरीके से मार्केट को अप साइड को ले जाता है, किस तरीके से डाउन साइड को लाता है, कैसे अप जाता है, कैसे डाउन जाता है। तो जो ये लोअर एंड लोअर या हायर एंड लोअर जो आपको देखने को चीज़ें मिलती हैं, अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं, इसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। कि जब मार्केट अप साइड मूव कर रहा है तो वहाँ पे क्या ऐसा एक्शन हुआ कि वहाँ से प्राइस हमारा डाउन हो गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सारा चीज़ सीखेंगे प्राइस एक्शन के बारे में कि प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क करता है और प्राइस एक्शन किस तरीके से हमारे ट्रेडिंग लाइफ में प्राइस एक्शन का रोल है और प्राइस एक्शन बेस हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम आपको चार्ट पे दिखाते हैं। चार्ट के माध्यम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से प्राइस एक्शन हमें चार्ट पे दिखता है। तो दोस्तों चलिए आपको ले चलते हैं चार्ट के ऊपर, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क करता है और प्राइस एक्शन क्या होता है। चार्ट के माध्यम से आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि प्राइस एक्शन क्या होता है, तो चलिए अभी आपको हम चार्ट पे दिखाते हैं कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको चार्ट पे। तो जैसा कि आपको ये दिख रहा है रेड एंड ग्रीन कलर का जो कैंडल है, तो दोस्तों इस कैंडल से हमें पता चलता है कि प्राइस अभी हमारा, जैसे ये जो ग्रीन कैंडल बना हुआ है, इससे ये पता चलता है कि प्राइस अभी हमारा ऊपर की साइड गया हुआ है, इसका प्राइस बढ़ा हुआ है। और जो आगे रेड कैंडल दिख रही है, इससे ये पता चलता है कि प्राइस अभी हमारा डाउन हुआ है, नीचे की साइड आया हुआ है। तो दोस्तों प्राइस का मतलब यही है, एक्शन का मतलब कि जो हमारा प्राइस है वो किस तरीके से एक्शन कर रहा है, मतलब किस तरीके से अप एंड डाउन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। तो दोस्तों प्राइस एक्शन को समझने का जो तरीका है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे प्राइस हमारा ऊपर गया हुआ है, फिर नीचे आया हुआ है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसके बाद यहाँ पे देखा होगा फिर ऊपर फिर नीचे। तो जैसे कि आपको चार्ट पे, किसी भी चार्ट पे आपको हायर एंड लो या लोअर लो या हायर हाई, इस तरीके का आपको कुछ कैंडल का फॉर्मेशन दिखेगा, तो आप समझ जाइए कि ये एक प्राइस एक्शन वर्क कर रहा है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे मार्केट का जो प्राइस है वो हाई हुआ, इसके बाद लो यानी कि डाउन साइड आया, फिर ऊपर को गया, फिर डाउन साइड को आया, फिर अप साइड को गया, फिर डाउन साइड को आया, इसके बाद फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, इसके बाद फिर अप, फिर डाउन। यहाँ पे देखा होगा आपने, फिर से मार्केट का प्राइस अप हुआ, फिर डाउन हुआ, इसके बाद यहाँ पे फिर अप हुआ, तो फिर डाउन हुआ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रही है, जो आपको कैंडल दिख रही है अप साइड के लिए, डाउन साइड के लिए, ये सारा चीज़ एक प्राइस एक्शन है। यानी कि प्राइस आपका जो है इस समय वो किस तरीके से एक्शन कर रहा है, ले रहा है,
मतलब इसको कैसे समझते हैं दोस्तों। तो प्राइस एक्शन को जो समझने के कई तरीके हैं, जैसा कि आपने देखा कि प्राइस किस तरीके से अप साइड को मूवमेंट कर रहा है, डाउन साइड को मूवमेंट कर रहा है, इसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों प्राइस एक्शन को समझने का जो एक तरीका है, ट्रेंड लाइन लगा के भी हम समझ सकते हैं कि प्राइस हमारा किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है और कहाँ से हमारा प्राइस अप साइड को मूवमेंट कर रहा है और कहाँ से हमारा डाउन साइड को मूवमेंट कर रहा है। तो दोस्तों अभी आपको मैं एक ट्रेंड लाइन लगा के दिखाऊंगा, जिससे प्राइस एक्शन का आपको समझ में आएगा कि प्राइस किस जगह से हमें डाउन साइड का मूवमेंट दे रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे टूल पे, इसके बाद हम देखते हैं ट्रेंड लाइन, इसको हम टच करते हैं। तो दोस्तों ट्रेंड लाइन लगाने का जो तरीका है वो है इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन को लगा सकते हैं। तो ऐसे टच करने के बाद इसके बाद ऐसे लाइन को खींचा जाता है। तो दोस्तों खींचने के बाद हमें इसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों हमने अभी ट्रेंड लाइन लगा दी है, इसके बाद मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, इसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। हाँ देखिए दोस्तों किस तरीके से मैंने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया हुआ है, ऐसे ही आपको भी ड्रॉ करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि प्राइस यहाँ से ये जो पहली ग्रीन कैंडल दिख रही है यहाँ से अप साइड को मूवमेंट किया, इसके बाद जैसे ही ट्रेंड लाइन के पास पहुँचा, ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद सीधा नीचे। इसके बाद क्या होता है दोस्तों आगे, फिर दोबारा से प्राइस डाउन साइड में आने के बाद फिर दोबारा से गया ट्रेंड लाइन के पास और ट्रेंड लाइन को टच करके फिर नीचे के साइड आया। इसके बाद आप देख पा रहे हो आगे फिर हमारा जो प्राइस है फिर से ट्रेंड लाइन को टच करने गया, इसके बाद फिर से नीचे। इसके बाद आप देख पा रहे हो फिर से यहाँ पे ट्रेंड लाइन को टच किया और फिर से नीचे। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, प्राइस हमारा यहाँ से फिर से अगली बार फिर वहाँ ट्रेंड लाइन को टच किया और फिर से नीचे। इसके बाद लास्ट में यहाँ देख सकते हो कि किस तरीके से मार्केट ने फिर से ट्रेंड लाइन को टच किया और इसके बाद फिर से नीचे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो मार्केट में जो ट्रेंड लाइन है वो किस तरीके से काम कर रही है और जो हमारा प्राइस एक्शन है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों प्राइस एक्शन को समझने के लिए आप ट्रेंड लाइन का सहारा ले सकते हैं। आप ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद देखना है जो हमारा प्राइस एक्शन है वो किस तरीके से काम कर रहा है। जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास पहुंचता है मार्केट वहां से तुरंत फॉल कर रहा है बार बार। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने दिखाया ट्रेंड लाइन लगा के आप किस तरीके से प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं और अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास जा रहा है वहाँ से डाउन साइड को फॉल कर रहा है। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और मार्केट एक लोअर एंड लो फॉर्मेशन में चल रहा हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा कि ट्रेंड लाइन को लगा के किस तरीके से हम प्राइस एक्शन पे काम कर सकते हैं और प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं और अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरा हमारा तरीका है दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करके और उस प्राइस एक्शन को समझने का, कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसको ड्रॉ करके हम देखते हैं कि जो हमारा प्राइस एक्शन है किस तरीके से वर्क कर रहा है और हमारा जो मार्केट है वो किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। तो चलिए दोस्तों अब आपको हम हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करके और प्राइस एक्शन को समझाते हैं कि प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मैंने एक ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस के रूप में खींची हुई है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे सपोर्ट के रूप में खींची हुई है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो किस तरीके से मार्केट, हाँ यहाँ से दिखाते हैं। तो जो मार्केट का जो प्राइस है किस तरीके से अप साइड को मूवमेंट करता है। इसके बाद जो हमने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद सीधा मार्केट नीचे। तो आपको ये चीज़ समझनी है जब ये मार्केट यहाँ पे पहुँचा है रेजिस्टेंस के पास,
तो कोई ना कोई यहाँ पे क्या एक्शन ले रहा है जो मार्केट को नीचे की साइड को जाने को मजबूर कर रहा है। तो दोस्तों इसको ही हम प्राइस एक्शन बोलते हैं कि यहाँ पे जो एक्शन लिया गया है इसके बाद मार्केट सीधा नीचे, इसके बाद जब सपोर्ट के पास आता है तो कुछ लोग यहाँ पे मार्केट में अप साइड के लिए यहाँ पे एक्शन लेते हैं, मतलब कि यहाँ से जो हमारा प्राइस दिख रहा है अप साइड के लिए मूवमेंट करेगा। तो दोस्तों जैसे ही सपोर्ट के पास आया मार्केट दोबारा से सीधा ऊपर हमारा मूवमेंट किया, सीधा फिर से उसी रेजिस्टेंस के पास पहुंचा हुआ है। तो दोस्तों प्राइस एक्शन को समझने का बस यही एक तरीका है कि आप या तो ट्रेंड लाइन लगा के आप समझ सकते हैं या हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के आप समझ सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्राइस का जो एक्शन क्या है, यहाँ पे अप साइड के लिए सीधा मोमेंटम आया हुआ है दोस्तों। इसके बाद सीधा हमारा मार्केट गया है रेजिस्टेंस के पास, और रेजिस्टेंस पे फिर से हमारे आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे कोई ना कोई क्या एक्शन ले रहा है जिससे मार्केट यहाँ से सीधा डाउन साइड को आ रहा है। जो ये प्राइस आपको अप्स एंड डाउन दिख रहा है इसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। तो जैसे ही आपने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ की हुई है, जैसे ही इसके पास गया प्राइस फिर से नीचे की साइड डाउन साइड को फॉल किया हुआ है। तो दोस्तों देखते हैं जैसे ही सपोर्ट के पास मार्केट आता है फिर से हमारा अप साइड के लिए मोमेंटम करता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा प्राइस है फिर से हमारा इसी सपोर्ट के पास आने के बाद देखिए किस तरीके से प्राइस एक्शन कितने अच्छे से काम करता है। और प्राइस एक्शन को समझने के लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन का उपयोग कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया हुआ है, जहाँ से आप देख सकते हैं इसी लाइन के पास से किस तरीके से मार्केट फिर से वही रेजिस्टेंस के पास गया हुआ है दोस्तों। इसके बाद फिर उसी रेजिस्टेंस को टच करके धीरे धीरे प्राइस नीचे की साइड को आता है। लेकिन आप देख पा रहे होंगे आगे आप उसी रेजिस्टेंस एरिया से जो हमें रेजिस्टेंस लगाया हुआ है किस तरीके से प्राइस एक्शन हमारा कितने अच्छे से काम करता है, फिर से उसी जगह पे टच करके मार्केट सीधा नीचे। तो दोस्तों जब भी कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो हमारा नीचे सपोर्ट था वो अब सपोर्ट नहीं रहा, वो टूट चुका है। इसके बाद ये जो आपको दिख रही है रेड कलर की स्ट्रॉन्ग कैंडल किस तरीके से सपोर्ट को तोड़ती है। जब कोई सपोर्ट टूटता है तो मार्केट उसी साइड को फॉल करता चला जाता है। तो आप देख पा रहे हो मार्केट किस तरीके से डाउन साइड को फॉल किया हुआ है। तो दोस्तों आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि प्राइस एक्शन क्या होता है और जो ये मार्केट है हमारे प्राइस एक्शन पे किस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों सबसे अच्छा जो तरीका है मार्केट में काम करने का वो है प्राइस एक्शन। यदि आपको प्राइस एक्शन समझ में आ गया तो आप मार्केट में काम करना सीख जाएंगे कि प्राइस हमारा किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, कहाँ से हमारा प्राइस फॉल करेगा, कहाँ से अप साइड को मोमेंटम करेगा। तो दोस्तों मार्केट में सबसे और सिंपल तरीका जो काम करने का है, ट्रेडिंग करने का है, वो प्राइस एक्शन ही है। यदि आपको प्राइस एक्शन समझ में आ गया आप बड़े आराम से ट्रेडिंग करना सीख जाएंगे और वहाँ से आपका जो आपके विनिंग ट्रेड हैं उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि मार्केट किस तरीके से प्राइस एक्शन के साथ चलता है और जो हमारा प्राइस है वो किस तरीके से अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन हमारा ऊपर नीचे मोमेंटम कर रहा है। तो दोस्तों प्राइस एक्शन किसे बोलते हैं आई होप समझ गए होंगे। जो ये हमारी कैंडल है अभी यहाँ पे हमारा प्राइस ये डाउन है और इसके बाद जो ग्रीन कैंडल बना इसके बाद हमारा यहाँ से प्राइस अप साइड में गया हुआ है। तो ये कैंडल आपको ग्रीन एंड रेड दिख रही है, यही हमारा प्राइस है, यही हमारा पैसा है। यहीं से पता चलता है कि यहाँ पे हमारा प्राइस बढ़ गया, इसी से पता चलता है कि हमारा प्राइस घट गया। तो दोस्तों कैंडल की सहायता से हमें पता चलता है प्राइस का, इसी को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। और यही एक प्राइस एक्शन
समझने का तरीका है कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको ड्रॉ कर लीजिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लीजिए और उससे आप समझिए कितने अच्छे तरीके से प्राइस एक्शन हमारे जो इंडियन मार्केट उसमें काम करता है। यदि आपको प्राइस एक्शन समझ में आ गया कि आपको जैसे आपने रेजिस्टेंस लाइन को लगा रखा है, आप यहाँ पर रेडी हो सकते हैं डाउन साइड के ट्रेड के लिए। जैसे ही रेजिस्टेंस के पास जाता है और आपको रेड कलर की कैंडल दिख जाती है तो दोस्तों आप एक डाउन साइड के लिए यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यदि आपको पता है कि प्राइस एक्शन आपने पहले से समझा हुआ है और सीखा हुआ है तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि मार्केट अब यहाँ से फॉल करने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा पहली बार जैसे वहाँ गया फॉल किया, यहाँ फिर दोबारा आया फिर फॉल किया, फिर से वहाँ पे टच किया फॉल किया, फिर से यहाँ टच किया और इसके बाद फॉल किया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल इस सपोर्ट को नहीं तोड़ पा रही थी, नहीं तोड़ रही थी, इसलिए हमारा सपोर्ट ये लाइन हमारी सपोर्ट का काम कर रही थी। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ने इस लाइन को तोड़ा हुआ है, इसलिए ये सपोर्ट टूट चुका है। इसके बाद देख सकते हो मार्केट किस तरीके से फॉल किया हुआ है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि प्राइस एक्शन क्या होता है और प्राइस एक्शन किस तरीके से वर्क करता है और प्राइस एक्शन को समझने के लिए हमें जो ट्रेंड लाइन है वो कैसे लगाते हैं और प्राइस एक्शन को समझने के लिए जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको ड्रॉ कैसे करते हैं और किस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ट्रेंड लाइन लगा को हम प्राइस एक्शन को समझ सकते हैं और मार्केट में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करिए एंड ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों यदि आपको बेसिक से एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग फ्री में सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो का एंड करते हैं दोस्तों। जय हिंद।